खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसफा भुट्टो जरदारी निजी टीवी चैनल के कैमरे वाला ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। आसफा ने पीछे हटकर खुद को ड्रोन से बचाने की कोशिश भी की। ड्रोन कैमरा आसफा से टकराकर उनके पीछे जा गिरा, जिसे वहां खड़े शख्स ने नीचे फेंक दिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी अजरक उतार कर बहन के जख्म पर रखी, गाड़ी तक पहुंचाया। तिब्बी अमले ने टांके लगाने का कहा। आसफा ने वापस कंटेनर पर जाने पर इसरार किया। आसफा को आंख से ऊपर माथे पर जख्म आया है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 5 टांके लगे। तिब्बी इमदाद के बाद आसफा भी साहिवाल पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी टीम ड्रोन ऑपरेटर और इंजीनियर को अपने साथ ले गई। पुलिस ने टीवी चैनल की DSNG वैन को भी तहवील में ले लिया। अमला जेर हिरासत। मार्च छोड़ो, इस्लामाबाद पहुंचो, तुम चलो मैं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा इस्लामाबाद पहुंचें, सब दोस्तों से मुलाकातें करें और अदम एतमाद की तैयारी करें। गुज़श्ता रोज बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि इस्तीफा दो, खुद घर चले जाओ, वरना इस्लामाबाद आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। चीचा वतनी में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा कि मुल्क दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकता है, उन्हें शिकस्त दे सकता है, मगर मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। सदर और वजीर आजम दहशतगर्दों के सामने झुक चुके हैं। अवामी मार्च का आज रात साहिवाल में पड़ाव होगा। ताहयात नाहल जहांगीर तरीन लंदन से वतन वापस आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने वापसी की तारीख दे दी। जहांगीर तरीन 6 मार्च की रात बरतानिया से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। PTI के MPA सलमान नईम ने कहा कि जहांगीर तरीन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। जहांगीर तरीन तंदुरुस्त हैं, उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर आए हैं। सियासी मैच छोड़ें, क्रिकेट मैच देखें। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को रावलपिंडी टेस्ट के मुफ्त टिकट देने की पेशकश। कहा लॉन्ग और शॉर्ट मार्च करने वाले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट देखने आए, यहाँ बैठकर अपनी हिकमत अमली बनाएं। बंदे तो उनसे पूरे नहीं हो रहे, पैसे लूटने का मामला हो या खेल का, ऑपोजिशन हमेशा आवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है। बदीन ने तीर को तोड़ दिया। बिलावल का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल पर और कल का जलसा फकीरों का जलसा था। PTI के शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा कि तर्जुमानों को गिनती नहीं आती तो कम अज कम बिलावल को तो आती होगी। सक्कर में पीपल्स पार्टी पर PTI के बैनर्स उतारने का इल्जाम। कहा कराची में अभी दाखिल नहीं हुए, लेकिन सिंध की इंतजामिया ने PTI के बैनर्स और झंडे उतरवा दिए हैं। PTI का सिंध हकूक मार्च बदीन से टंडो जाम पहुंच गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वजीर आजम के MQM के मरकज बहादराबाद आने की तस्दीक कर दी। कहा कि इमरान खान ने 9 मार्च की मुलाकात को ओके कर दिया है। उनके कराची आने का बुनियादी मकसद अपने इत्तेहादियों से मिलना है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। टॉस जीत कर पहले बैटिंग। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 1 विकेट की नुकसान पर 245 रन बना लिए। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तारीखी सीरीज को इमामुल हक ने अपनी सेंचुरी से मजीद यादगार बना लिया। अजहर अली की भी नेक्स्ट सेंचुरी। दोनों के दरमियान 140 रन की शिराकत। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे दिन के खेल में सिर्फ 1 विकेट ही हासिल कर सकी। वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी की बेटी ईमान ज़ैनब मजारी अपने खिलाफ बगावत के मुकदमे पर अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को ईमान मजारी और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बगावत का मुकदमा नहीं बनता। बलोचिस्तान के तलबा की आवाज़ दबाना असल बगावत है। बलोच तलबा की आवाज़ें दबाने वालों के खिलाफ बगावत के पर्चे होने चाहिए। महज तनकीद करने पर किसी को ऐसे हिरासा करने नहीं देंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी की साहबजादी ईमान ज़ैनब मजारी और दीगर अफराद ने 1 मार्च को इस्लामाबाद में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया था। एहतजाज पर पुलिस ने लाठीचार्ज और तशद्दुद किया था। वाक़े की FIR दर्ज करके सील की थी।
पार्लियामेंट हमला केस में आरिफ अलवी सदारती इस्तिस्ना नहीं लेंगे। सदर मुमलिकत आम शहरी की हैसियत से इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। सदारती इस्तिस्ना ना लेने की दरख्वास्त जमा कराते हुए उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान उन्हें इस्तिस्ना देता है मगर वो इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें पता चला कि केस का फैसला लिखा जा चुका है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं। उन्होंने अदालत से मुकदमात के फैसले जल्द करने की दरख्वास्त की है। कहा है कि मुकदमात बहुत लंबे चलते हैं, गवाह मर जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कागज़ इधर उधर हो जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग की एक मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। मोहसिन बेग पर मनी लॉन्ड्रिंग और संगीन इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिमार्क्स दिए कि बदनीयती साबित हुई तो मुकदमा दर्ज करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि क्या महज रिमार्क्स देने पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा? क्योंकि मुल्क में बादशाहत है, इसलिए जो चाहे कर सकते हैं। सहाफ़ी कभी कराची नहीं आया तो मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स एंड एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 10 मार्च को होगी। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दर हकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के काम पर बहस अच्छी हुक्मरानी और फाल जमहूरियत के लिए जरूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कालदम करार दिए जाने के काबिल है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमिर ने पैका ऑर्डिनेंस यकसर मुस्तरद कर दिया। इसे इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ करार दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और मीडिया मुखालिफ ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। कराची में एमिर के सालाना इजलास में न सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई बल्कि इस अज़्म का इजहार किया गया कि पैका ऑर्डिनेंस समेत इजहार राय पर पाबंदी के हर स्याह कानून के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। कराची के इलाके लियाकताबाद C1 एरिया में लड़के की मुबैना खुदकुशी। पुलिस का कहना है कि नबील कुछ रोज कबल लड़की के साथ फरार हुआ था। लड़की के घर वालों ने FIR दर्ज कराई थी। तफ्तीश के लिए पुलिस उसके घर पहुंची तो नबील ने छलांग लगा दी। लड़के के वालिद ने इल्जाम लगाया कि रिश्वत न देने पर पुलिस ऑफिसर ने बेटे को 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। बेटे की जमानत करवाकर लड़की से निकाह करवा दिया था। SSP सेंट्रल ने वाक़े की तफ्तीश SP न्यू कराची को सौंप दी। सबसे पहले शीशा तोड़ा जाता है। वो तोड़ने के बाद एग्जीशन स्विच जो है उसको तोड़ के इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके साथ ट्रैकर को ढूंढा जाता है। ये बीप का सायरन देती है और ट्रैकर निकाल के तो उसके बाद भी अगर डाउट हो तो इसको ऑन कर देते हैं जैमर्स को। ये जो डिवाइस है इस पर की बनाई जाती है। जो उनकी पहली वाली की होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और नई वाली की के कमांड में सब कुछ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में और जैमर कनेक्ट करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है तमाम बड़ी कार कंपनियों का जो मिलियंस में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को इस लड़के ने इन गैजेट्स के जरिए बिल्कुल नाकारा कर दिया। कीलेस गाड़ियां चुराने वाला गिरोह लाहौर से धर लिया गया। अब तक 3 करोड़ 36 लाख मालियत की गाड़ियां चुरा चुका है। गिरोह का करता धरता 4 सद्दा का रिहायशी अफनान खान तालीम याफ्ता है और कहता है कि गाड़ियां चोरी करने के लिए उसने जैमर्स, ट्रैकर डिटेक्टर्स और गाड़ी का सॉफ्टवेयर खुद तैयार किया है। आखिर में कंप्यूटर सिस्टम हैक करके अपनी चाबी बनाकर गाड़ी ले जाते। वो 7 मिनट में गाड़ी चुराकर 5 घंटे में लाहौर से इलाका गैर पहुंच जाते थे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम की कार्रवाइयां कारसाज कंपनियों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर वार। सक्खर में एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को अपनी ही नाकामियों के खिलाफ कराची और इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहिए। हुकूमत से पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50% कमी का मुतालबा भी कर दिया।
लाहौर में बहार के काफिले उतर आए। शहर में बहार के इस्तकबाल के लिए एरोमेनिया शो और मैस्कॉट परेड का एहतमाम किया गया, जिनसे शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। कराची की साहिल पर 3 रोज़ा अदबी मेला। मेले में 65 से ज़ायद सेशन में कई किताबों की रूनुमाई भी की गई। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और न्यूजीलैंड की अदबी शख्सियात शिरकत करेंगी। नामवर अदीबों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 6 मार्च तक जारी रहेगा। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने पहली, पलविशा हयात ने दूसरी और अक्षंदा जबी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी, लोकल और मोटरसाइकिल रेसर्स के दरमियान मुकाबले आज होंगे। 105 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मर्द और खवातीन टॉप रेसर्स के मुकाबले होंगे।